है। देखिए ये 2015 में भी आया था, 2016 में भी पूछा गया, तो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं। तो हमें बेहतर ढंग से तैयारी करनी है जिससे हम क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे ढंग से, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, और आपको पता है इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है, तो अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस। ठीक है, चलिए देखिए, आनंद कादम्बिनी जो है बेटा, आपको पता होगा इसके जो संपादक हैं वो कौन है? बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, और उपनाम इनका है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी जो है बेटा वो इसके संपादक हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और पूछा गया प्रकाशन कहाँ से होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा मिर्जापुर से जो है वो प्रकाशित होती है। ठीक है, एक और इनकी पत्रिका है जो मिर्जापुर से ही निकलती है, आपको पता होगा, नागरी नीरद। ठीक है, इन्हीं की है। तो याद रखेंगे हम, नागरी नीरद भी मिर्जापुर से जो है वो प्रकाशित होती है, और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। ठीक है, एक पत्रिका जो है जो बनारस से निकलती है उसका नाम है हंस। ठीक है, हंस कब आई थी बेटा? 1930 में प्रकाशित हुई थी, और इसके जो वो है बेटा राइटर हैं, मुंशी जी हैं। मुंशी मतलब मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद, जो 1930 में बनारस से ही प्रकाशित होती है। तो हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, मिर्जापुर से एक नागरी नीरद पत्रिका निकलती है, और एक आनंद कादम्बिनी निकलती थी। ठीक है, जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये दोनों पत्रिकाएं थी। हंस पत्रिका जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है और बनारस से प्रकाशित होती थी। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीप शिखा या खुमान राशो। ठीक है, तो बेटा आदिकाल की जो रचना है वो खुमान राशो है। ठीक है, खुमान राशो के जो संपादक हैं बेटा वो हैं दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। ठीक है, खुमान रासो के जो संपादक हैं वो हैं दलपति विजय। ठीक, आदिकाल की ये रचनाओं में सम्मिलित की जाती है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। देखिए प्रश्न 6 है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के पश्चात क्या कह रहे हैं? पाठ योजना जो है वो उद्देश्य कथन जो है, उद्देश्य कथन कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले? उद्देश्य कथन बेटा जो है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कथ्य की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठीक, प्रस्तावना के बाद हम उद्देश्य कथन को अपना वाचन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन को